आखिर ये 1 mm² की वायर से हम कितना करंट फ्लो करवा सकते हैं। अब वैसे तो इंटरनेट पर शो कर रहा है लगभग 4 से 6 एम्पियर कि ये 4 से 6 एम्पियर तक ईजिली हैंडल कर सकता है, लेकिन ये छोटी दूरी के लिए है। अगर दूरी ज़्यादा हो तो उस केस में इतना करंट फ्लो करवाना प्रॉफिटेबल नहीं होता। तो चलो इसे एक एग्जांपल देके समझते हैं। चलो मान लेते हैं कि आपको एक कोने से दूसरे कोने तक इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाना है और ये दोनों पॉइंट के बीच की दूरी है 1 किलोमीटर और ये जो आप वायर यूज़ कर रहे हो ये 1 mm² का कॉपर वायर है। तो सबसे पहले हम इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे, तभी हम बता पाएंगे कि अगर हम इससे कितना करंट फ्लो करवा सकते हैं। तो आपने 10th क्लास में फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, R=ρL/A। अब यहाँ जो रो है ये रेसिस्टिविटी है और कॉपर का रेसिस्टिविटी होता है 1.72 × 10⁸ ओम और इसका लंबाई है 2000 मीटर। 1000 मीटर जाने का, 1000 मीटर आने का। बाकी मैंने आपको वायर का मोटाई बता ही दिया है 1 mm²। अब अगर हम इन सब वैल्यू को यहाँ पर रखकर इसका रेजिस्टेंस निकालें तो वो आ रहा है लगभग 34.4 ओम, यानी कि लगभग 35 ओम। अब एक और फार्मूला आपने पढ़ा होगा, V=I × R। ये तो पॉपुलर फार्मूला है, पक्का पढ़ा होगा। R यहाँ पे रेजिस्टेंट हो गया लगभग 35 ओम और अगर हम 1 एम्पियर को लोड इसमें फ्लो करवाते हैं या लगाते हैं तो उस केस में यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा 35 वोल्ट, यानी कि अगर आप इससे 230 वोल्ट लोगे तो आपको उस साइड मिलेगा मात्र 195 वोल्ट। ये सिर्फ 1 एम्पियर के लोड पर है। अगर आप 5 एम्पियर लगाओ तो उस केस में वोल्टेज ड्रॉप होगा 175 वोल्ट और लोड वोल्टेज मिलेगा, यानी कि उस साइड आपको वोल्टेज मिलेगा 55, मात्र 55 वोल्ट। इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि 1 mm² का वायर है तो वो 5 से 6 एम्पियर हैंडल कर ही लेगा। लेंथ पर भी डिपेंड करता है और ये चीज़ मैंने आपको इसीलिए बताई क्योंकि आपको ये पता चल सके कि आखिर इन सब फॉर्मूले का हमारी रियल लाइफ में क्या यूज़ है। वैसे वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तब तक के लिए बाय।